अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बेटा आज हम लोगों ने पढ़ना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इससे जो हमारे पिछले लेक्चर्स थे उनमें हम इंसान का सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपको पता है नर्वस सिस्टम आपका वो सिस्टम है जो आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान कम्युनिकेशन यानी राब्ते का काम करता है। जैसे आप अपने हाथ को हिलाते हैं तो आपके ब्रेन से हाथ की तरफ मैसेज जाता है, तब आप अपने हाथ को हिला पाते हैं। ये कम्युनिकेशन का सिस्टम नर्वस सिस्टम है। और नर्वस सिस्टम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक आपके नर्वस सिस्टम का सेंटर जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, और बाकी दूसरा वो हिस्सा जिसके ज़रिए से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी के साथ राब्ता करता है, उसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल नर्व्स, तमाम नर्व्स पर मुश्तमिल है, एंड गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या होता है? सेल बॉडीज़ का गुच्छा। नर्व्स जो है वो एक्सॉन के गुच्छे को कहते हैं। जब काफ़ी सारे न्यूरॉन सेल उनके एक्सॉन मिल जाए, गुच्छा बनाए, वो नर्व कहलाता है। और जब काफ़ी सारे न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ मिल जाए वो गैंग्लिया बनाता है। आउटसाइड सीएनएस, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर ये जो नर्व्स होते हैं, ये जो गैंग्लिया होते हैं, ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। सो सीएनएस कम्युनिकेट विद बॉडी वाया पीएनएस, यानी आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कम्युनिकेशन के लिए जिस नर्वस सिस्टम को यूज़ करता है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये बच्चों आप एक डायग्राम देखें, इसमें ये है ब्रेन, ठीक है, ये है स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। फिर इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये आप कई नर्व्स देख रहे हैं जो निकल रहे हैं, जो पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ये कौन सा नर्वस सिस्टम है? पेरिफेरल, जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ मैसेजेस भेजता भी है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेजेस लेता भी है। लाइक अगर आपने अपने हाथ को हिलाना है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पैगाम आएगा मोटर नर्व के ज़रिए से। ये आप मेरे पिछले लेक्चर्स में सुन चुके हैं। तो अब हम देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम गिव और रिसीव मैसेज फ्रॉम सीएनएस, या सीएनएस को मैसेज देता है या सीएनएस से मैसेज वापस लेता है। तो आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये दो किस्म के न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल है, एक सेंसरी न्यूरॉन, दूसरे मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं? ये आपका सेंसरी पाथवे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेंसरी पाथवे, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन आपके रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को लेके आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन को देते हैं। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल भी देता जाऊँ। फॉर एग्जांपल, आपकी स्किन आपका रिसेप्टर है। आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया तो वहाँ से जो वो जो गर्म चीज़ है वो स्टिमुलस है, आपकी स्किन रिसेप्टर है। आपकी स्किन एक पैगाम भेज देगी किसको? आपके ब्रेन को। आपको पता लग जाएगा वो चीज़ गर्म है। अब जिस न्यूरॉन के ज़रिए पैगाम भेजा गया है इस न्यूरॉन का नाम होगा सेंसरी न्यूरॉन। और ये पाथवे जो है यानी सेंसरी न्यूरॉन जो पाथवे बनाते हैं उसको आप कहते हैं सेंसरी पाथवे। मान लीजिए कि ये बेटा आपका ब्रेन है। क्या है? ये ब्रेन है आपका, और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया। तो जो भी न्यूरॉन, कोई भी ऐसा न्यूरॉन जो आपकी बॉडी से इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहा हो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, वो सेंसरी न्यूरॉन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? सेंसरी न्यूरॉन। और ये जो सारा पाथवे बन रहा है इस पाथवे को आप कहते हैं सेंसरी पाथवे। दूसरी तरफ मोटर न्यूरॉन, ये क्या करते हैं? मोटर न्यूरॉन को भी देखें। अगेन बेटा समझे ये ब्रेन है, ठीक है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक हो गया। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये रहा जी आपका हार्ट। आपके हार्ट को पैगाम भेजना है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने, क्योंकि पैगाम तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही जनरेट करेगा। तो जिस न्यूरॉन के ज़रिए ये पैगाम भेजेगा वो न्यूरॉन कहलाएगा मोटर न्यूरॉन। यानी मोटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पैगाम को लेके जाते हैं भला किसके पास है? बेटा इफेक्टर के पास। इफेक्टर उस चीज़ को कहते हैं जो काम करती है।
लाइक आपकी ज़ुबान हिल रही है, मैं बोल रहा हूँ मेरी ज़ुबान हिल रही है, पैगाम कहाँ से आ रहा है? मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ज़ुबान क्या है? इफेक्टर। यानी कि ये जो मोटर न्यूरॉन है ये आपका मोटर पाथवे बनाते हैं और ये क्या करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेजेस को आपके मसल्स या ग्लैंड को देता है। और आपके मसल्स या ग्लैंड क्या हैं? दीज आर इफेक्टर्स। क्या हैं? इफेक्टर, यानी काम करते हैं। तो मसल्स और ग्लैंड, आपको पता है कि मसल्स जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? स्केलेटल मसल जो आपकी मर्जी से काम करते हैं, लाइक ये मसल, लाइक ज़ुबान के मसल, लाइक ये मैं आँख के मसल भी स्केलेटल मसल है। और दूसरे मसल होते हैं स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। कार्डियक मसल दिल के मसल को कहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी से हरकत नहीं करते। ये हाथ के मसल मर्ज़ी से हरकत कर रहे हैं, दिल के मसल मर्ज़ी के बगैर हरकत करते हैं। यानी कि ये जो मोटर पाथवे होता है ये आपके मसल्स और ग्लैंड को कंट्रोल करता है। असल पाथवे जो आपके ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, मसल्स को, वो मोटर पाथवे है, क्योंकि सेंसरी पाथवे ने तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी है। अब ब्रेन ने इन्फॉर्मेशन आपके ऑर्गन्स को कैसे भेजनी है? मोटर न्यूरॉन के ज़रिए, मोटर पाथवे के ज़रिए। तो आपका मोटर पाथवे जो है, यानी कि जो ब्रेन से इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है ऑर्गन्स को, वो 2 किस्म का नर्वस सिस्टम बना रही है, आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैं आपकी एक और कन्फ्यूजन दूर करता जाऊँ कि जो आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, ये कुछ नर्व्स पर मुश्तमिल है। कितने नर्व्स पर मुश्तमिल है? आप यहाँ पे देखिए, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स शामिल होते हैं। कितने पेयर? 12, यानी टोटल कितने बन गए? 24। कौन से? क्रेनियल। क्रेनियल कहते हैं ब्रेन को, यानी कि ऐसे नर्व जो आपके ब्रेन से डायरेक्टली निकले, उन नर्व को आप बोलते हो क्रेनियल नर्व। और कितने होते हैं? 24, यानी कि 12 पेयर। नर्व अराइज फ्रॉम और लेड टू ब्रेन, या ये ब्रेन की तरफ जाते हैं या ये ब्रेन से निकलते हैं। और ये जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं, कुछ मोटर भी होते हैं, कुछ मिक्स्ड भी होते हैं, कुछ सेंसरी भी होते हैं। मोटर वो वाले नर्व हैं जो ब्रेन से मैसेज लेके दूर जा रहे हैं। सेंसरी वो वाले हैं जो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन ब्रेन को दे रहे हैं। और मिक्स्ड वो वाले हैं जिसमें दोनों तरह के हों, यानी कि कोई नर्व ऐसा जिसमें सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन भी हो और मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन भी हो, तो वो दोनों काम करेगा, ब्रेन की तरफ से इंफॉर्मेशन भेजेगा भी, ब्रेन से रिसीव भी करेगा, उसको बोलते हैं मिक्स्ड। दूसरी तरफ अगर आप स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, स्पाइनल कॉर्ड में से 31 पेयर ऑफ नर्व्स निकलते हैं, उन सब को कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में से ये जो नर्व निकल रहे हैं, ये जो साइडों पे, ये क्या है? स्पाइनल नर्व्स। कितने हैं? 31 पेयर, यानी कि टोटल कितने बन गए? 62। और ये सारे के सारे क्या है? मिक्स्ड है। पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कैसे मिक्स्ड होते हैं, क्योंकि जब ये निकलते हैं इसमें सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन भी होते हैं और मोटर न्यूरॉन के भी। तो अब बच्चों हम दोबारा आते हैं कि जो मोटर न्यूरॉन है ये आपका मोटर पाथवे बना रहे हैं, यानी आपके ऑर्गन्स को पैगामात दे रहा है। तो 2 तरह के पैगामात हैं जो आपके ऑर्गन्स को दिए जाते हैं, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ज़रिए, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम के ज़रिए। पहले हम बात करते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक का मतलब क्या होता है? सोमैटिक का मतलब होता है मर्जी, यानी कि मोटर पाथवे के ज़रिए से कोई भी ऐसा मैसेज जो आपकी मर्ज़ी से जाए, वो आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। मिसाल के तौर पे आपने हाथ को हिलाना है, आपने उंगली को खड़ी करना है, ठीक है, इसके लिए आपके ब्रेन से मैसेज आया। ब्रेन से मैसेज किस पाथवे के ज़रिए आया? ज़ाहिरी बात है मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से आया, मोटर पाथवे के ज़रिए से आया। अब सवाल ये है कि ये आपकी मर्ज़ी से आया? जी हाँ, मेरी मर्ज़ी से आ रहा है ये मैसेज, तो ये मेरा सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? कंट्रोल वॉलंटरी एक्टिविटीज़, आपकी तमाम वॉलंटरी एक्टिविटीज़, यानी जो भी आपका ऑर्गन आपकी मर्ज़ी से काम कर रहा है उसको कंट्रोल करता है। यानी स्केलेटल मसल को, आपने पैर को हिलाया, आपने हाथ को हिलाया, आप यूँ बेंड हुए, आप खड़े हुए, आपके सारे मसल्स हैं, ये मैंने बाजू यूँ हिलाया, ये कौन हिला रहा है? मेरा ब्रेन पैगाम भेज रहा है। किसके ज़रिए? मोटर न्यूरॉन के ज़रिए। किस सिस्टम के ज़रिए? सोमैटिक, यानी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक। दूसरी तरफ आपका दिल भी धड़क रहा है, ये दिल आपकी मर्ज़ी से धड़क रहा है? नहीं,
आपके हार्ट की जो बीट है, आपके जो लंग्स का जो धड़कना है, आपके लंग्स का जो काम करना है, ये आपकी मर्जी से नहीं, ये भी आपकी मर्जी से नहीं है। यानी कि ये चीज़ें आपकी मर्जी से बाहर है, लेकिन कंट्रोल इनको भी ब्रेन कर रहा है। कैसे कंट्रोल कर रहा है? आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के ज़रिए। तो बेटा ऑटो का मतलब होता है खुदकार, जो खुद ब खुद हो, जो आपके मर्जी से ना हो। तो आपका जो नॉमिक नर्वस सिस्टम है, कंट्रोल अनकॉन्शियस इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़, आपकी गैर इरादी चीज़ों को कंट्रोल करता है जो आपकी मर्जी के मुताबिक ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट को कंट्रोल करता है। तो यानी कि ये जो आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ये बेसिकली आपके स्मूथ मसल को भी कंट्रोल करता है और कार्डियक मसल को भी, कार्डियक दिल के मसल, और स्मूथ जो है आपकी एलिमेंट्री कैनाल के मसल, आपके लिवर के मसल, आपके अंदर जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में स्टमक के मसल, वो सारे मसल जो है वो स्मूथ मसल है। आपके खून की नाली के मसल, लाइक ये मेरी पल्स बार बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रही है, मेरी मर्जी से नहीं हो रही, ये कौन से मसल है? ये स्मूथ मसल है। तो इन सब को आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। और मैसेज इनको कैसे भेजे जाते हैं? ज़ाहिर बात है मोटर पाथवे के ज़रिए से। तो मोटर पाथवे दो में डिवाइडेड हो गया, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक। अब ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, जो आपके मर्जी से काम नहीं कर रहा, इसके दो पार्ट है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पथेटिक। पहले हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिस्कस करते हैं। लाइक बेटा हार्ट को देखिए, आपका हार्ट आपकी मर्जी से काम नहीं कर रहा, ज़ाहिर बात है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल कर रहा है। तो बच्चों आपके दिल की धड़कन को कौन कंट्रोल करता है? आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। लेकिन ज़रा समझिए, आपके दिल की धड़कन को कभी कभी तेज़ भी किया जाता है, कभी कभी नॉर्मल भी किया जाता है। जैसे आप बहुत खौफ का शिकार हो, आप क्लास के अंदर गए, आपने टेस्ट नहीं किया, आपके टीचर आ गए, टीचर जो है वो बहुत गुस्से वाले हैं, तो क्या होगा? जैसे ही टीचर एंटर होंगे, आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी। आपने कोई चोरी की है, आप पकड़े गए, क्या हुआ? जैसे ही आपको किसी ने देखा, आपके दिल की धड़कन एकदम तेज़ हो गई। ठीक है, इसी तरीके से कोई आप जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, आपके सामने एकदम बड़ा सारा सांप आ गया, उसको देख के एकदम आपके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। तो ये अचानक से तेज़ क्यों हुई? ये हुई है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? वर्क अंडर इमरजेंसी, सिर्फ तब काम करता है जब आपको कोई इमरजेंसी हो। इसको आप कहते हैं फ्लाइट और फाइट। कब काम करता है? फ्लाइट और फाइट। फ्लाइट का मतलब है दौड़ जाओ, फाइट का मतलब है लड़ो, यानी लड़ो या भज्जो, तब काम करता है आपका कौन सा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। ये इमरजेंसी सिचुएशन में काम करता है। इमरजेंसी क्या है? जब आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लड़ाई होने लगी है, लड़ाई के वक्त क्या करेगा? आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप खौफ का शिकार है, आप परेशानी का शिकार है, आपके दिल की धड़कन बढ़ रही है, तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये चीज़ों को हमेशा एबनॉर्मल करता है। क्या करता है बेटा? एबनॉर्मल। ये नॉर्मल से चीज़ों को एबनॉर्मल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक्सेलरेट हार्ट बीट, दिल की धड़कन को तेज़ करता है। डायलेट प्यूपल, आंखों का जो प्यूपल होता है वो फैल जाता है। बेटा प्यूपल क्या होता है? ये आपकी आई है, ठीक है। आई के सेंटर में ये जो चीज़ है ना, इसको आप बोलते हो आइरस। इस आइरस के सेंटर में ये जो पोर होता है, इसको बोलते हो प्यूपल। जब आप किसी खौफनाक और हैरत अंगेज चीज़ को देखें, आपके प्यूपल जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाता है, यूँ करके आंखों का साइज़ बढ़ जाता है। कौन बढ़ाता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि चीज़ों को ये एबनॉर्मल कर रहा है। इनहिबिट डाइजेशन, खौफ में, परेशानी में यानी इमरजेंसी में आपकी डाइजेशन रुक जाती है। इसी तरीके से इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, परेशानी में आपकी सांस की रफ्तार भी बढ़ जाती है। तो आपने देखा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, आपकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करता है, लेकिन चीज़ों को एबनॉर्मल कर रहा है, फ्लाइट और फाइट में काम करता है। पैरासिम्पथेटिक क्या करता है? ये रेस्ट की हालत में काम करता है, यानी आपको जब कोई इमरजेंसी ना हो, जब आप नॉर्मल हैं, आप घर पे हैं, आप लेटे हुए हैं, तब आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है। ये क्या करता है? ये नॉर्मलाइज करता है चीज़ों को, लाइक नॉर्मलाइज हार्ट बीट,
जब इमरजेंसी ख़त्म हो गई, आपका खौफ उतर गया, डर परेशानी ख़त्म हो गई, दिल की धड़कन को नॉर्मल कर देगा। पैरासिम्पथेटिक स्टार्ट डाइजेशन जो कि आपकी खौफ की वजह से रुकी हुई थी, सिम्पथेटिक ना रोकी थी, उसको शुरू कर देगा। आपकी प्यूपल का साइज़ जो कि हैरत और खौफ से फैला हुआ था, उसको दोबारा से नॉर्मल कर देगा और आपकी ब्रीथिंग को भी नॉर्मल कर देगा। जो सांस की रफ्तार आपकी परेशानी में बढ़ी हुई थी, तेज़ तेज़ सांस ले रहे थे, उसको भी दोबारा से नॉर्मल करेगा। तो ये है बच्चों, आज हमने पढ़ा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसकी डिवीज़न के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, सेंसरी पाथवे, मोटर पाथवे। मोटर पाथवे से वो ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। तो 2 तरीके से कंट्रोल करता है, सोमैटिक जो कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है, ऑटोनोमिक जो कि आपके मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है। फिर ऑटोनोमिक की 2 डिवीज़न्स, सिम्पथेटिक, पैरासिम्पथेटिक। सिम्पथेटिक चीज़ों को एबनॉर्मल करता है और पैरासिम्पथेटिक चीज़ों को अगेन नॉर्मलाइज करता है। तो लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर कोई क्वेश्चन है वो मुझसे कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।